नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आज बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में 80,000 करोड़ की लूट की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। कैमूर में सांसद सुधाकर सिंह ने किया प्रेस वार्ता और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की कार्य प्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विगत 20 वर्षों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन भारी भरकम निवेशकों के बावजूद सिंचाई क्षमता में 25% की गिरावट आई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घटने के बजाय बढ़ा है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि 2005 में जब राबड़ी देवी जी का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तब राज्य में 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा थी। आज 2 दशक बाद ये घटकर 9.5 हेक्टेयर रह गई है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किसानों के नाम पर बजट पारित कर योजनाओं को कागजों में चलाकर सिर्फ ठेकेदार, अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं की जेबें भरी गई है, न कि किसानों को इसका लाभ मिला। आगे सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि हर साल 4,000 करोड़ रुपए से अधिक सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में खर्च किए जाते हैं, लेकिन 1 इंच भी बाढ़ग्रस्त भूमि बाढ़ मुक्त नहीं हुई है। उच्च आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ के चपेट में आने वाले क्षेत्र और बड़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में रोहिणी नक्षत्र में 15 मई से पहले नहरों में पानी छोड़ने की परंपरा थी ताकि किसान समय पर बिचड़ा डाल सके, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर पहले 1 जून और अब 15 जून तक नहरों के संचालन को टाल दिया, जिससे किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्य के सोन नहर प्रणाली जो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, पटना और औरंगाबाद जैसे जिलों की जीवन रेखा है, उसे भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इंद्रपुरी बैराज में 9,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध होते हुए भी केवल 3,000 क्यूसेक ही छोड़ा जा रहा है। इंद्रपुरी बैराज में 9,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध होते हुए भी केवल 3,000 क्यूसेक ही छोड़ा जा रहा है। बाणसागर जलाशय में बिहार के हिस्से का 1,158 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी मौजूद है, जिसे आवश्यकता होने पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातों को प्रेस वार्ता में सामने रखा। जल संसाधन विभाग, जिसका मुख्य काम सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण का मेंटेनेंस, यह 2 मुख्य कार्य है बिहार की सिंचाई विभाग का, जल संसाधन विभाग का। लगभग प्रतिवर्ष जल संसाधन विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा 4,000 करोड़ से ऊपर की राशि बिहार में खर्च की जाती है। पिछले अगर 20 साल में हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए बिहार में सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई के सृजन और बाढ़ के नियंत्रण 2 विषयों पर खर्च किया गया। बिहार के लोगों को जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पिछले 20 साल में जब राबड़ी देवी जी की सरकार जब समाप्त हो रही थी 2005 में, तो बड़े सिंचाई योजनाओं के जरिए बिहार में 12.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था हो रही थी। और जब आप 25-20 साल बाद देखेंगे तो यह घटकर 9.5 लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सिंचाई की क्षमता 25% घट गई। यह बिहार जैसे ही राज्य में संभव है, दूसरे किसी राज्य में नहीं। 80,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है।